अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 6.4 लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 स्टार्ट कर रहे हैं। हाफ क्वेश्चन जो मैं आपको आज करवाऊंगी अलॉन्ग विद फार्मूला, और जो बाकी हैं वो हम जो फिजिकल क्लास में कल आप आओगे तब करेंगे ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है 9 फॉलोइंग फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फिर वही बात आ गई, मैंने आपको कहा था कि उन्होंने क्वेश्चन यही लिखना है मोस्टली इस चैप्टर के एक्सरसाइज में कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, कि एक्सप्रेशन को देख के उसको समझ के कि ये एक्सप्रेशन किस टाइप का है, उसको देख कर फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अब ये इस फॉर्मूला के थ्रू होगा। पहले जो 6.1 में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें दो वैल्यूज़ हुआ करती थी। ठीक है, तो इसमें भी दो वैल्यूज़ हुआ करेंगी। तो अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस हुआ। 6.2 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। हमारा पहला काम क्या होता है, कॉमन लेना। आपको बताया था कि फैक्टराइज जब भी आएगा तो आपका आपका जो फर्स्ट वर्क काम होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, वो होता है फैक्टराइजेशन में कॉमन लेना होता है। वो चाहे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे 6.2 में से आया हो। तो फिर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होगा वो हम आज देखेंगे कि 6.2 में तो डिफरेंस ये था ना कि सबसे पहले क्वेश्चन है तो इसमें से कॉमन लेने, तो इसमें भी हम फिर यही करते हैं, कॉमन देख लेते हैं। कॉमन कुछ आ रहा है, ना कोई टेबल कॉमन आ रहा है, कोई ना कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है। तो ये इस बात से तो ये कंफर्म हो जाएगा कि दो टर्म वाला क्वेश्चन है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। तो ये तो 6.5 में से ही है। पर ऐसे भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कॉमन आ रहा हो और वो फिर भी 6.5 में से हो। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कॉमन आने के बाद अगर जो आपके पास नीचे जो आंसर बचता है वो बहुत सिंपल हो तो फिर हम उसको आगे हल नहीं कर सकते होते। हम सिर्फ कॉमन लेने के बाद एक स्टेप के क्वेश्चन के बाद अपना क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं। लेकिन 6.5 में ऐसे होगा कि आप कॉमन तो लोगे, फर्स्ट स्टेप तो वही सेम, लेकिन जब कॉमन ले लोगे या कॉमन आए या ना आए, इन केस अगर आ जाए तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारे पास कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, अंदर सिंपल वैल्यू नहीं है, तो सिंपल वैल्यू नहीं है तो कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। वो बना करेगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ कॉमन वाला क्वेश्चन नहीं है, कॉमन से आगे भी एक स्टेप होना है। ठीक है। तो बेटा इस एक्सरसाइज की पहचान ये होती है कि आपके पास दो वैल्यूज़ हुआ करेंगी और दो वैल्यूज़ के दरमियान में हमेशा नेगेटिव साइन होगा। दरमियान का मतलब ये है कि एक वैल्यू प्लस वाली हुआ करेगी, देखिए इसके साथ कुछ मिले, और एक वैल्यू माइनस वाली हुआ करेगी, और वो मोस्टली माइनस दरमियान में होता है क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज़ होना है उसमें दरमियान में फार्मूला नज़र आना ज़रूरी है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू पहले लिखी होती है, ये वैल्यू बाद में लिखी होती है, तो हम पहले उसको रीअरेंज कर लेते ताकि फार्मूला हमें दरमियान में नजर आए। बेसिकली होता वो दरमियान में ही, बस उन्होंने आगे पीछे वैल्यू लिख दी होती है कंफ्यूज करने के लिए। दो वैल्यूज़ हुआ करेंगी, उनके दरमियान में माइनस हुआ करेगा और दोनों का स्क्वायर बन रहा होगा। इनमें से अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दो वैल्यूज़ हों दोनों के दरमियान में माइनस हो और उस पर स्क्वायर बन रहा हो, तो क्या फॉर्मूला होता है, एक बार उसको माइनस में ओपन करते हैं और एक बार उसको प्लस में ओपन करते हैं और ब्रैकेट डाल देते हैं। यही बात इधर होगी यूज़। दो वैल्यूज़ है, दोनों का स्क्वायर बन रहा है। अब दोनों का स्क्वायर बन कैसे रहा है वो ज़रा देख लेते हैं। ये किसका स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी एक्स का स्क्वायर बना हुआ है। और ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, है तो ये वही, लेकिन हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें ये ए स्क्वायर मिल गया, ये बी स्क्वायर मिल गया। इस तरह यहाँ ए स्क्वायर था, यहाँ बी स्क्वायर था। ए और बी का मतलब होता है पहली और दूसरी टर्म। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, अगर दोनों का स्क्वायर मिल जाए और दरमियान में माइनस हो, एक बार उसको माइनस में लिख देते हैं, एक बार उसको प्लस में लिख देते हैं। तो इस तरह ही करूँ, एक बार इसको प्लस में लिख देती हूँ, एक बार इसको माइनस में लिख देती हूँ। चाहे प्लस पहले लिख दो, माइनस बाद में लिख दो, माइनस वाली पहले लिख दो, प्लस वाली बाद में लिख दो, बात एक ही है, लाजमी इक्वल डालना है और ये आपका क्वेश्चन हो गया। जस्ट ये दो स्टेप्स है। ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ, आज हम जो है फर्स्ट 10 पार्ट्स करेंगे। ये देखिए बेटा, टू वैल्यूज़ हैं। सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन में कॉमन लेना। कॉमन कुछ आ रहा है, हमें साफ साफ पता चल रहा है 6 का टेबल कॉमन आ रहा है। 6 बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया 1। ये 1 रह गया था ना, मैंने आपको बताया 6 1 6, 1 बचता होता है, ये हमने पहले भी डिस्कशन की है। और ये माइनस वहीं था तो वो वहीं का वहीं रहा, इधर में से भी 6 बाहर चला गया तो सिर्फ वाई स्क्वायर बच गया। कॉमन लेने के बाद 6.2 में वैल्यू ख़त्म हो जाती होती है, क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, किसी का स्क्वायर नहीं नज़र आ रहा होता, वैल्यू का स्क्वायर बन नहीं रहा होता। लेकिन अब हमने देखा वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है और एक वैल्यू में प्लस है, एक में माइनस है, तो हमने कहा ये फॉर्मूला लग सकता है। हाँ वो अलग बात थी कि थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या, इसको पहले लिख लेती हूँ और इसको बाद में लिख लेती हूँ।
देखिए ना, ये प्लस इधर डालें ना डालें हमारी मर्जी थी, ये पहले लिख ली प्लस वाली वैल्यू, इधर लिख लें चलें, और ये बाद में लिख ली। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि दरमियान में माइनस आ रहा है, यानी सेकंड टर्म के साथ माइनस होना चाहिए। और अगर वो है दोनों में से एक टर्म के साथ, अगर तो किसी के साथ भी नहीं, ये भी प्लस होता तो चाहे इसको इधर लाते चाहे इसको इधर लाते, दरमियान में माइनस आना ही नहीं था, फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं था, ये वाले फॉर्मूले। फिर जस्ट कॉमन लेना था और क्वेश्चन ख़त्म। तो आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। जब आपको समझ आ जाएगी ना क्वेश्चंस की, तो फिर चैप्टर में से जहाँ से मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप सॉल्व कर लोगे उसको, ठीक है। कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद देखा जी अभी और भी हो सकता है, फॉर्मूला लग सकता है। फॉर्मूला कौन सा लग सकता है? दोनों का स्क्वायर बन रहा है, वाई का स्क्वायर एज इट इज़, और 1 के ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब स्क्वायर डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करूँ, एक बार इसको माइनस में लिख लूँ और एक बार इसको प्लस में लिख लूँ, और ये जो ब्रैकेट डाल के 6 डाला है ये बाहर वैसे ही रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई मसला हुआ करे तो पूछ लिया करें मुझसे मैसेज करके, या कमेंट में पूछ लिया करें, तो मैं आपको जवाब दे दूँगी, ठीक है। इसी तरह ये और क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो आज के लिए आपका यही काम होगा। जैसे एक क्वेश्चन करवा रही हूँ 7 बेटा, मैं जितने आपसे ना फर्स्ट पेज में से हो सके आज की डेट में आप कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। मैं मोस्टली क्लास में इसलिए करवाती होती हूँ क्वेश्चन कि आपको समझ आ जाए ऑनलाइन में, अगर कोई किसी दिन ना ले पाए तो उसका कोई हर्ज ना हो। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, देखिए जब इस तरह की कोई बड़ी सी वैल्यू हो ना, तो हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम देख पाएँ कि ये किस टेबल में आ रही है। फिर हम देखते होते हैं जो छोटा टेबल है कहीं उसमें तो नहीं वो आ रहा, फिर उसके लिए हम क्या करते होते हैं, उसको डिवाइड करके देख लेते होते हैं उस टेबल पर। 7 5 35, 7 4 28, करीब करीब लेके जाना होता है ना। 29 30 31 32 33 34, 6 बच गए, और 7 9 63। देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जब कोई बहुत बड़ा फैक्टर आ जाए तो आप देख लेते हैं कि छोटे फैक्टर पे तो नहीं वो आ रहा, इसका मतलब दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 कॉमन आ गया, हिंट होता है ये। अब x भी दोनों में है, x भी कॉमन आ गया, y दोनों में नहीं है, y कॉमन नहीं है। अंदर क्या बचा आपके पास, इधर 7 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, y इसका स्क्वायर अंदर जा गया, यहाँ से 7 का टेबल बाहर चला गया। 7 कितने टाइम्स, 343 था, 749 टाइम्स, और साथ x बाहर चला गया, ये अकेला रह गया। कॉमन लेना पहला स्टेप था। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि देखना क्या यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। हमारा कंसर्न इससे नहीं है कि 6.5 में से है, 6.2 में से है, हमारा कंसर्न इससे है कि किस टाइप का है, हमने उसको उस तरह लेकर चलना है। हमने देखा कि यहाँ तक कॉमन लेने के बाद ये ख़त्म नहीं हो रहा, दोनों के दरमियान में माइनस आ रहा है और स्क्वायर बन रहा है। सबसे बड़ी बात, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, दरमियान में माइनस आने वाली भी यानी और स्क्वायर बनने वाली भी। तो अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो स्क्वायर बना के लिख देते हैं, ये y का स्क्वायर ऊपर डाल देते हैं, ये 49 7 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर्स ना अब आपको टेबल जब याद होंगे तो स्क्वायर भी खुद ब खुद याद होने शुरू हो जाया करेंगे। तो एक बार इसको क्या करते हैं, एक बार हम इसको माइनस में लिख लेते हैं और y + 7 एक बार प्लस में लिख लेते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए हैं, बाकी कुछ प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। आज के इस काम में आज के लिए हम थोड़ा काम कर रहे हैं ताकि बर्डन ना हो। और ना एक बात और करनी है बेटा, आप लोगों ने ना ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये जो सॉल्व की हुई हैं, आपने एग्ज़ाम्पल 1, एग्ज़ाम्पल 2 और एग्ज़ाम्पल 3 ये भी होमवर्क में करनी है, ठीक है। जहाँ से नहीं समझ आएगी आपने मुझसे पूछ लेना, कोई मसला नहीं है, 10 बार पूछें, लेकिन खुद आज होमवर्क में ट्राई करनी है। आपका होमवर्क है 3 क्वेश्चन ये और 10 क्वेश्चन ये। जो इनमें से भी नहीं होगा वो ना करिएगा, हम कल आके फिजिकल क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।